बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI इसके बारे में बताया जाएगा। ये जॉब कैसी है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, और आपने अप्लाई अगर किया हुआ तो टेस्ट आपका कब स्टार्ट है और टेस्ट में क्या क्या होगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASF में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, इसका जो स्केल बनता है वो BPS 11 बनता है। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? क्वालिफ़िकेशन FA चाहिए, FSC आपकी, या फिर आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए FA FSC के बराबर हो, इंटरमीडिएट के, ICOM किया हो या DCOM किया हो, फिर भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और एज लिमिट इसमें 18 से लेके 30 साल तक, 18 से लेके 30 साल तक, और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अभी जो सीट्स आई हुई थी 2023 में ASI की 112 सीटें इसमें वैकेंसीज आई हुई थी, जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें जो फीमेल्स की सीटें वो 8 हैं और मेल्स की सीटें हैं टोटल 104। तो इस तरह टोटल जो सीट्स हैं ASI की वो 112 हैं। अच्छा, जो एज लिमिट है इसमें रिलैक्सेशन भी है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए 5 से 10 साल की इसमें यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है। आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपसे 1 माइल करवाया जाएगा, 1.8 किलोमीटर रनिंग होगी आपकी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और टोटल इसमें जो टाइम लिमिट है आपके लिए 7.5 मिनट में आपने माइल करना है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 13 मिनट में माइल आपने पास करना है। इसके अलावा मेल्स के लिए 2 मिनट में आपने 22 पुशअप्स करने हैं और 22 सिटअप्स भी करने हैं। ये सिर्फ मेल्स के लिए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा जो मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट में आपकी जो चेस्ट है मेल्स के लिए ओनली, वो 32.5 से लेकर 34.5 होनी चाहिए, और कद जो है आपका 5 फुट और 6 इंच होना चाहिए। इसके लिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए इसमें जो हाइट है कद 5 फुट और 2 इंच, और वज़न जो है ये बाकी BMI के मुताबिक वज़न, उम्र वगैरह देख के आपका BMI के मुताबिक वज़न देखा जाता है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करेंगे इसकी ट्रेनिंग की। इसकी ट्रेनिंग जो है वो कराची में अमूमन होती है। इसकी ट्रेनिंग कराची में इनका सेंटर है जहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग का जो दौरानी है वो 6 माह पहले होती थी, अभी 8 माह कर रही है, 2 माह ज़्यादा कर दी गई है ASI की। अब बात करेंगे ड्यूटीज़ की। अच्छा, ड्यूटीज़ जो है ना मुख्तलिफ आप शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं, और जिस शिफ्ट में आप होते हैं उसके इंचार्ज होता है ASI जो होता है, अपनी शिफ्ट का इंचार्ज जो है। शिफ्ट में कारपोरल होते हैं, उनके आप इंचार्ज, उनको आप ऑर्डर देते हैं, उनको आप टास्क देते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, आप उस शिफ्ट के समझिए कि आप कमांडर होते हैं, यानी कि इंचार्ज होते हैं। और ये ड्यूटी आपकी मुख्तलिफ जगह पर लग सकती है। QRF में आपकी लग सकती है। ठीक है, QRF में तो आप QRF के कमांडर होंगे, इंचार्ज होंगे जो शिफ्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी ड्यूटी जो है कंट्रोल रूम में लग सकती है। ठीक है, आपकी ड्यूटी लग सकती है अराइवल और डिपार्चर पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, गेट पे लग सकती है ड्यूटी, और कहीं भी लग सकती है ड्यूटी। एयरपोर्ट के अंदर आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि ASI की ड्यूटी टावर पे नहीं लगती। ठीक, कारपोरल की ड्यूटी टावर पे लगती है, लेकिन ASI की ड्यूटी टावर पे इनकी ड्यूटी नहीं होती। ज़्यादातर आपकी जो ड्यूटी होती है वो ऑफिस में होती है, जो एडमिन ब्लॉक के अंदर होते हैं उधर आप ड्यूटी करते हैं। ठीक है, CCTV कैमरे जो हैं वहाँ जहाँ लगे होते हैं, मॉनिटरिंग रूम होता है, वहाँ भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ख़वातीन की ड्यूटी भी सेम होती है, जो ख़वातीन ASI हैं उनकी ड्यूटी भी सेम होती है जो मेल्स की ड्यूटी होती है। जी, अब बात करते हैं तनख्वाह की कि आपकी तनख्वाह कितनी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग जो सैलरी है आपकी, जो ट्रेनिंग के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन 50,000, यानी कि BPS 11 की जो सैलरी है ना उसके बराबर बनती है। तो बाकी अलाउंसेस वगैरह मिला के 50,000 रुपये स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बढ़ती रहती है, और इंस्पेक्टर तक पहुँचते पहुँचते आपकी नौकरी जो है 25 साल की सर्विस हो जाती है। जी, अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। आपको क्या क्या सहूलतें मिलती हैं, सहूलियात कौन कौन। मेडिकल आपका होता है, फ्री होता है, आपकी फैमिली का फ्री होता है, आपका अपना हॉस्पिटल होता है, कराची में हॉस्पिटल है ASF का, वहाँ आपका इलाज फ्री होता है। अकोमोडेशन आपकी सिंगल अकोमोडेशन भी आपको फ्री मिलती है, फैमिली अकोमोडेशन भी है, क्वार्टर वगैरह मिल जाता है। स्कूल होते हैं बच्चों के, ASF के अपने स्कूल हैं, वहाँ आपके बच्चों की जो तालीम है वो फ्री होती है।
तो ये कुछ सहूलियात थी जो मैंने बताई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। जी, पोस्टिंग आपकी पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है 4 साल से 5 साल और या इससे पहले भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, फिज़िकल टेस्ट पहला टेस्ट होता है आपका। फिज़िकल आपने प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, और जब आपका मेडिकल हो जाएगा, फिज़िकल टेस्ट वाले दिन ही अमूमन मेडिकल हो जाता है, उसके बाद आपका टेस्ट रिटन टेस्ट होगा। उसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल भी होगा, और एकेडमिक टेस्ट में आपको 50-60 क्वेश्चन होंगे, वो आपने करने हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जनरल नॉलेज होता है, तो इसकी तैयारी आप हमारे पास आके एकेडमी भी कर सकते हैं, और दूसरा ऑनलाइन तैयारी भी हमसे कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। 032391619161 इस नंबर पे आप रब्ता कीजिए अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं या एकेडमी आना चाहते हैं, या फिर नोट्स मंगवाना चाहते हैं ASF की तैयारी के, वो भी हमसे आप परचेज़ कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। लास्ट में एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लकम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। इस वीडियो को आगे उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो अप्लाई कर चुके हैं, जिन्होंने भी टेस्ट देने हैं, ताकि उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे और हमसे रब्ता कर पाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।